नमः संस्कृताय। हमने द्विशब्द पुल्लिंग पढ़ा, स्त्रीलिंग पढ़ा और सभी विभक्तियों में द्विशब्द का अध्ययन किया। आज हम नपुंसकलिंग द्विशब्द का प्रयोग करेंगे और द्विशब्द का मतलब होता है दो। और इस नपुंसकलिंग द्विशब्द के बाद में कोई भी संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह नपुंसकलिंग में होगी और द्विवचन में होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये विभक्तियां हैं, सभी विभक्तियों में द्विशब्द का प्रयोग देखेंगे और ये द्विशब्द है नपुंसकलिंग और यहाँ पर संज्ञा शब्द है। एक संज्ञा शब्द फल शब्द का प्रयोग करके देख रहे हैं। प्रथमा विभक्ति में द्वे लिखा जाता है। द्वे का मतलब दो, तो यहाँ पर भी फल शब्द द्विवचन में है फले, दो फल। और द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक के रूप में यहाँ पर द्वे शब्द लिखा हुआ होता है, तो इसके बाद में भी फले शब्द होगा, क्योंकि फल शब्द प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में समान होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो कर्म को केवल वाक्य के आधार पर पहचाना जाता है, वाक्य में ही पहचाना जाता है। तृतीय विभक्ति देखेंगे तो तृतीय विभक्ति में द्वाभ्याम, तो इधर होगा फलाभ्याम, फलेन फलाभ्याम। ठीक है, द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे। चतुर्थी विभक्ति में भी द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे, द्वाभ्याम फलाभ्याम। पंचमे में भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे, द्वाभ्याम फलाभ्याम। आपने देखा होगा कि कोई भी शब्द रूप होता है उसमें तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है उसमें यही आता है, आभ्याम आभ्याम आभ्याम। आगे शब्द होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसमें केवल हम वाक्य बनाते हैं तब पता चलता है। ठीक है, तब भी शब्द तो समान होता है लेकिन अर्थ वो उसी विभक्ति का देने लगता है। तो हम वाक्य के आधार पर जानेंगे तब देखेंगे। षष्ठी विभक्ति में द्वयो, तो फल शब्द भी फलयो, दो फलों का। सप्तमी विभक्ति में भी द्वयो और यहाँ पर फल शब्द है फलयो, दो फलों में। अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति देखिए, द्वाभ्याम फलाभ्याम, दो फलों से या दो फलों के द्वारा, द्वाभ्याम फलाभ्याम चतुर्थी, दो फलों के लिए, और द्वाभ्याम फलाभ्याम पंचमी, दो फलों से, और षष्ठी द्वयो फलयो, दो फलों का या दो फलों की या दो फलों के। इस प्रकार से इनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। धन्यवाद।